कोडरमा में गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन बेहद ही प्रभावित हो रहा है। गर्मी से बचने के उपायों के साथ लोग बाजारों में निकल रहे हैं। कोडरमा में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों से ही भीषण गर्मी का एहसास कोडरमा के लोगों को होने लगा था और अब अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। चिलचिलाती धूप और लू के रूप में बहने वाली गर्म हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आमतौर पर दिन के वक्त सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है, तो दूसरी तरफ जो लोग भी अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से बचने के उपाय भी करके निकल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस साल 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा, मैंने प्रचंड गर्मी पड़ेगी। मुश्किल है, पानी का लेयर जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी 2-3 दिन पर एक दिन सप्लाई वाला आता है, वहाँ सब सूख गया है, चापानल फेल हो रहा है। अभी इस महीना में 40 डिग्री सेल्सियस पार करके गर्मी जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाजार का इसकी मैंने गर्मी को देखते हुए बाजार बहुत दिक्कत है। इतना जल्दी गर्मी आ जाएगा यह लोगों को मालूम नहीं था कि इतना जल्दी इतना गर्मी पड़ेगा। ये तो लग रहा है जिस हिसाब से गर्मी भी बढ़ रहा है उस हिसाब से लगता है कि गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा हो रहेगा। और इस गर्मी में लग रहा है कि बरसात भी नहीं हुई है, पानी का भी बहुत किल्लत होगा इस गर्मी में लोगों को। बढ़ती गर्मी और चढ़ने वाले पारे के साथ लोग भी गर्मी में अपनी शरीर को डिहाइड्रेशन सिस्टम को ठीक बनाए रखने के लिए शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में बाजारों में अलग अलग तरह के जूस और फलों के कई अस्थायी दुकानें भी लग गई हैं, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग जूस और फलों के सहारे अपने सूखे गले की तरावट करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा गर्मी के इस मौसम में फलों की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। सेहत के लिहाज से लोग फ्रिज के पानी के जगह घड़े के ठंडे पानी का इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी तो उतना नहीं, पहले तो ज़्यादा इसका डिमांड था, थोड़ा अभी कम हो गया, लेकिन अभी 2-4 दिन मौसम की वजह से थोड़ा कम है। गर्मी तो बहुत अभी थोड़ा हवा चल रहा है, कम भी हो गई है अभी गर्मी, लेकिन अभी आने वाला टाइम में अच्छा सा मिल जाएगा। आगे तो यही 2-3 महीना तो हम लोग जून जुलाई तक हम लोग को ये चलता है, उसके बाद 3 महीना तो बंद ही हो जाता है। इसके पानी से काफ़ी झंझनाहट होता है, जो कि दांतों में मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि फ्रिज के पानी को एक सांस में आप कंप्लीट नहीं पी पाते हैं। और मिट्टी के पानी बोतल में रखा हुआ पानी को आप एक साथ में कम से कम 1 लीटर तो मिनिमम पी ही लेंगे, जो बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसके कि मिट्टी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है और फिर देश का साधन भी बढ़ता है आगे। के बर्तन के मिट्टी की काफ़ी डिमांड है, बहुत सारे। पिछले साल हमने 800 पीस के आसपास बेचा था और इस बार भी लगभग 1000-1200 पीस जाने का टारगेट है। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं घड़े का पानी कहीं लेके जाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, इस वजह से हम लोग ने ये मिट्टी का बॉटल रखा है जिससे कि वो कभी भी एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इधर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के चिकित्सक भी आम लोगों से बेवजह धूप में बाहर नहीं निकलने की नसीहत दे रहे हैं। हीट वेव से बचने के लिए सबसे पहले तो अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलें, सुबह शाम निकलें, दोपहर में नहीं निकलें और हमेशा ग्लूकोज पानी अपने साथ लेकर चलें, छतरी का यूज करें। उसके बाद अगर होता हो तो खीरा, अभी तरबूज, ये सब फल फ्रूट्स हैं, इसको खाएं और पानी की मात्रा ज़्यादा लें। ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें। लू से ग्रसित लोगों के लिए हमने सदर अस्पताल में पूरी व्यवस्था को रखा है। हमारे पास बेड हैं, हमारे पास इमरजेंसी में सभी तरह की व्यवस्था है। जब भी आएंगे यहाँ पर पूर्ण रूप से इलाज होगा। अगर लगता है कि हम कहीं गिर जाएं बाहर तिलिया में, कहीं भी पूरे कोडरमा में, तो लोकल में अगर कहीं भी डॉक्टर हैं, हमारा पीएससी है, सीएससी है, उसमें जाके जरूर दिखाएं। वहाँ पर गर्मी के बढ़ते असर के साथ हीट वेव का भी खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें,
इसकी सलाह मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी दी है। गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय को अपनाने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की भी नसीहत दी गई है। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।